जहां हम दुनिया भर में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जहां पर दुनिया भर में अपनी इकोनॉमी 5वें स्थान पर है, जीडीपी भी 5 ट्रिलियन छू रही है। दुनिया भर के सारे नेता भारत आ रहे हैं और सहायता के लिए गुहार लगा रहे हैं। G20 समिट में सारे के सारे हमारे लीडर से गुहार लगा रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दो, वैक्सीन दिला दो, खाना दे दो। जहां तक इटली के पीएम मोदी जी को दुनिया का सबसे प्यारा कहते हैं, उसी की बात है। चीन और पाकिस्तान में भी लोग मोदी जी को तारीफ कर रहे हैं, फिर भी भारत विरोधी ग्लोबल नक्सल रैंकिंग हमारी उपलब्धियों को कम करने की कोशिश करते हैं। हर हफ्ते एक नई रैंकिंग लाते हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या फिर हंगर इंडेक्स, और फिर भारत सभी रैंकिंग में पीछे आ रहा है, जैसे कि हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। भारत सबसे नीचे आ रहा है। मैं मानता हूं कि प्रति व्यक्ति सूचकांक के मामले में हम बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन किसी को मजाल है कि हम पूछे कि 70 साल पीछे क्यों रहे हैं। नेहरू की ही नहीं तो किसकी गलती है। उदारवादी इसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ही है। हम 7-8 वर्षों में सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकते हैं। नेहरू की गलती को सुधारने में तो कुछ तो समय लगेगा ही ना। आज मैं हैप्पीनेस इंडेक्स का पर्दाफाश करूंगा। कांग्रेस को और कहीं जगह नहीं मिली साजिश करने के लिए, तो यहाँ कर रहा है। सच तो यह है कि हम सबसे खुश लोग हैं। आज मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि कैसे हम खुश हैं। जहाँ फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड को दुनिया के सबसे खुशहाल देश बताते हैं, दरअसल बात है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत के विकास और खुशहाल मन को जैसे नकारा गया है, उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 खुशहाली पर भारत को 126वां स्थान मिला है। खुशहाली के मामले में भारत ने भी पिछले साल के मुकाबले इस बार भी 3 अंक ऊपर आया। ऐसा नहीं कि हम जहां के तहां पड़े हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सूची में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को 108वें, बांग्लादेश को 118वें, श्रीलंका को 112वें, नेपाल को 78वें, म्यांमार को 72वें और चीन को 64वें पायदान पर रखकर जहां भारत से बेहतर बताया गया है। खुशहाली से जुड़ी ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की संस्था सतत विकास समाधान नेटवर्क तैयार करती है। ये जो खुशहाली से जुड़ी रिपोर्ट है, वो वैसे ही नहीं प्रकाशित कर दी जाती है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने से पहले एक देश में इन सब चीज़ों को रिसर्च करते हैं, जैसे कि जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता, भ्रष्टाचार का स्तर, सामाजिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, महंगाई, अर्थव्यवस्था, वेंचर एवं रोजगार के अवसर, निजी स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में होने वाले बदलाव जैसे मुद्दों को विश्व की रैंकिंग का आधार बनाया जाता है। जाहिर है कि इस रिपोर्ट में वही मानक रखे गए होंगे जिन लोगों को एक समान जीवन जीने के लिए न्यूनतम माना गया हो, पर अफसोस की बात यह है कि इस पर भारत खरा नहीं उतर पाया है। और हमारे पड़ोसी देश जो खुद अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुश्किलों और बदहाली से जूझ रहे हैं, वे खुशहाली के मामले में भारत से आगे निकल गए हैं। दुनिया में खुशहाली मापने की ये रिपोर्ट कुछ संदेह पैदा करती है। जहाँ चीन में लोगों को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आजादी भी ठीक से नहीं मिल रही है। कोरोना काल में दुनिया ने चीन को कटघरे में खड़ा किया, फिर भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत के 126वें के मुकाबले वह 64वें स्थान पर है। आर्थिक रूप से बदहाल श्रीलंका में जहाँ नागरिक अधिकारों को खुलेआम कुचला जा रहा है, इससे भी इस हैप्पीनेस की सूची में भारत से बेहतर बताया गया है। पाकिस्तान में लोग भूख से बेहाल है, अर्थव्यवस्था आखिरी सांसें गिन रही है, उससे भी हैप्पीनेस के मामले में भारत से बेहतर बताया गया है। और बांग्लादेश की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। हमसे दुश्मनी तो नहीं जी इन अमेरिकियों को भांग भूंग खाकर तो नहीं ना प्रकाशित कर दिए हो। नहीं, ये कांग्रेसियों का करा धरा है, हमें बदनाम करने का नया साजिश है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो रूलिंग पार्टी है भारत में वो कर रही है। अनुराग ठाकुर ने तो ये भी कह दिया कि ये रिपोर्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, मेरा इरादा यहाँ किसी देश की हैप्पीनेस रिपोर्ट पर उंगली उठाना नहीं था। मैं विकास की ओर बढ़ रहे भारत के बिना किसी सत्यता की जांच किए तथ्यों के पक्षपाती विश्लेषण के आधार पर उसकी प्रशंसा को कम नहीं आंकना चाहिए। इससे देश की राजनीतिक सत्ता को चुनौती देने से कम नहीं है। जहां विश्व में उभरते भारत से जुड़ी हाल ही के 2 सर्वे रिपोर्ट भी गौरतलब है। पहली रिपोर्ट कंसल्टिंग फॉर हैप्पीनेस की द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस 2023 है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भारत में 65% लोग तुलनात्मक रूप से खुश हैं। दूसरी सर्वे रिपोर्ट इप्सोस ग्लोबल हैप्पीनेस से जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि भारत सहित दुनिया के 73% लोग अपने जीवन में संतुष्ट है। अभी हाल ही में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया और इंटेलेक्ट एडवाइजर की विशाल मौर्य ने अपने शोध पत्र में भारत के गरीबी, असमानता, कोविड-19 के पूर्व और उपरांत में स्पष्ट कहा कि कोविड के दौरान देश में असमानता कम हुई है। देखा जाए तो यह ग्लोबल रिपोर्ट जिन मानकों को लेकर तैयार की गई है, कोरोना काल तक के है, भारत इन पर तुलनात्मक रूप से खरा उतरा है। पिछले 9 वर्षों में देश में गरीबी 22% से घटकर 10% के नीचे आ गई है। गरीबी की दर आज 0.8% पर स्थिर बनी हुई है। प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार भी दुगुना हो गया है। देश में 6.53 लाख प्राथमिक स्कूलों का निर्माण कराया गया है,
देश में जो खाद्यान्न उत्पादन 255 मिलियन टन था वह 21 वर्ष में बढ़कर 317 मिलियन टन हो गया। देखिए, इतनी बड़ी कोविड से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बाद भी वित्त वर्ष में 418 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निर्यात हुआ। भारत ने अपने सभी लोगों के कोरोना रोधी वैक्सीन लगाने के साथ साथ ही दुनिया के करीब 100 देशों के वैक्सीन के साथ साथ दवाइयां का भी मुफ्त वितरण किया। पिछले 2 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ खर्च करके लगभग 80 करोड़ लोगों तक जरूरी राशन पहुंचाया है। ऐसी बात नहीं कि राशन सिर्फ हमारे देश में बांटा गया है, और भी बहुत सारे देश है जिसे हम जरूरी राशन पहुंचाने में मदद किए हैं, जैसे कि इराक, यमन और अफगानिस्तान से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक। भारत के राहत और बचाव अभियान की चर्चा पूरी दुनिया में हुई है। हमारे देश में पिछले 9 वर्षों में जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल विकास योजना और डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे योजनाएं करी गई है। जहां पूरी दुनिया बुढ़ी हो चली हो, वहीं भारत की गिनती इस समय विश्व में सबसे युवा देश में हो रही है। यदि जो सही मायने में कहा जाए तो खुशहाली शारीरिक जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ एक मानसिक घटना भी है। शरीर की जरूरत तो लोग जैसे तैसे पूरी भी कर लेंगे, परंतु लोगों को वास्तविक सुख के अनुभव के स्तर पर ही होती है। इस वैश्विक रिपोर्ट में जिस प्रकार भारत के विकास और खुशहाल मन को बताया गया है, क्या वैश्विक स्तर पर खुशहाली के सूचकांक देश के विकास का एक आईना है? हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक और बात, ये 10 मिनट की वीडियो बनाने में हमें रात दिन मेहनत करते रहते हैं, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारा सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपके लिए तो फ्री है, पर मुझे बहुत